तो हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए बजट पेश किया गया। लेकिन एक खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है वह है डिफेंस सेक्टर में बजट को लेकर, क्योंकि इस बार डिफेंस के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वह 6,80,000 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल से थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि केवल इसमें 9% का ही इजाफा किया गया है। यानी कि अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो अब 78 अरब डॉलर पर हमारा डिफेंस बजट पहुंच चुका है। लेकिन रिपोर्ट दावा करती है कि भारत का काम इतने में नहीं चलेगा और हमें कम से कम 100 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट निकालना ही चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से मिलिट्री अटैक होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी मामूली सी डिफेंस बजट बढ़ोतरी से भारत चीन और पाकिस्तान का सामना कैसे करेगा? क्या यह हमारे लिए संभव हो पाएगा या फिर भारत को कुछ और रणनीतिक कदम उठाना चाहिए? पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, और डिफेंस सेक्टर में कहां पर कितना बजट एलोकेट किया गया है यह जानकारी भी हम समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस समय ग्लोबल मार्केट यानी कि वैश्विक बाजार में अगर भारत के डिफेंस हथियारों की मांग देखी जाए या फिर भारत की ओवरऑल प्रेजेंस देखी जाए तो यह काफी अच्छी है। आज दुनिया में 90 से अधिक ऐसे देश हैं जिनको भारत अपने डिफेंस हथियार और डिफेंस हथियारों में उपयोग होने वाले छोटे बड़े इक्विपमेंट बेचता है। भारत के द्वारा इन देशों में बेचे जाने वाले हथियारों की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और पिनाका रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर और तेजस लड़ाकू विमान जैसे बड़े बड़े डिफेंस हथियारों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। और फिलहाल का लेटेस्ट डेटा तो अभी नहीं रिलीज किया गया, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में साल 2023 में हमने 21,000 करोड़ यानी कि लगभग 2.6 बिलियन डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करके कमाई किया है। और इस साल भारत जिस तेजी के साथ आर्मेनिया और बाकी के देश के हाथ में डिफेंस हथियारों को बेच रहा है, इससे यकीनन कहा जा सकता है कि जब भी डिफेंस एक्सपोर्ट का लेटेस्ट आंकड़ा आएगा, हर साल की अपेक्षा यह काफी ज्यादा होने वाला है। इस बात में दो राय नहीं है। इन्हीं सबके कारण डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में देते हुए लॉबी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स का एक डेटा रिलीज किया, जिसमें बताया गया कि भारत शक्तिशाली देश के मामले में जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए कि जो भारत एशिया पावर इंडेक्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर था, वह भारत जापान को बीट करके आखिरकार तीसरे नंबर पर कैसे आया, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हमने इकोनॉमिक कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेसिटी और कूटनीतिक प्रभाव के साथ साथ अपने कल्चर के प्रभाव को जापान से आगे बढ़ा दिया। इसलिए जापान तीसरी पोजीशन से चौथे पर चला गया और भारत चौथे से तीसरे पर आ गया। आपको बता दें कि जब भी किसी देश की ताकत अंदाजना होता है तो केवल इकोनॉमी से लेकर वैश्विक कूटनीति के मामले में पकड़ ही नहीं देखा जाता है, बल्कि किसी भी देश की ताकत दिखाने के लिए डिफेंस सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि बात अगर डिफेंस सेक्टर की जाए तो इसमें देश की मिलिट्री पावर, डिफेंस बजट और तकनीकी क्षमता को भी देखा जाता है। लेकिन हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भारत के द्वारा एलोकेट किए गए बजट पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं और लोगों के द्वारा उंगलियां उठाई जा रही हैं। और आप खबर में खुद देख लीजिए कि 2025 के डिफेंस बजट ने सभी लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया है। और इतने बजट से भारत को जितनी फायर पावर की जरूरत है उतनी फायर पावर भारत को नहीं मिल पा रही है, जिससे डिफेंस सेक्टर में आवश्यक ताकत का अभाव महसूस हो रहा है। क्योंकि इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वह 6,81,210 करोड़ है। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 6,80,000 करोड़ का बजट केवल डिफेंस सेक्टर के लिए पास किया गया है। और 2025 के लिए यहाँ पर बजट का मतलब यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत के द्वारा डिफेंस सेक्टर में इतना रुपए दिया जाएगा
जो कि अनुमान है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो सकता है। वैसे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास तो इतना ज्यादा पैसा आ गया, जिसे डॉलर में कन्वर्ट करो तो करीब 78 बिलियन डॉलर होता है। यानी कि देखा जाए तो इतने से तो हम F-35 फाइटर जेट, घातक मिसाइल्स और बाकी के डिफेंस हथियारों को लेकर सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन रुकिए, यह 6,80,000 करोड़ रुपए का अमाउंट केवल डिफेंस इक्विपमेंट खरीद के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 4,90,000 करोड़ रुपए केवल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी कि जवानों की सैलरी हो गई और उनकी पेंशन हो गई, इन सब में खर्च हो जाएगा। इसके बाद केवल बचता है 1,92,000 करोड़ रुपए, यानी कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल बच रहा है। और जो भी रिसर्च करनी है, जो भी पैसा DRDO को जाएगा और बाकी की डिफेंस कंपनियों को जाएगा, और हमें जो नए फाइटर जेट खरीदने हैं, साथ ही बाकी के जो हथियार खरीदने हैं, उन सब को हमें इन्हीं 2 लाख करोड़ रुपए के अंदर ही मैनेज करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसी 2 लाख करोड़ रुपए में नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के लिए जो भी टेक्नोलॉजी और बंदूक जैसे छोटे मोटे हथियार लेने हैं, इन सबको इसी में लेना पड़ेगा। और देखा जाए तो नए हथियारों के खरीदने की तो बात छोड़िए, हमारे पास ज्यादातर एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है, वह रिटायरमेंट पर पहुंच चुके हैं और उनके मेंटेनेंस की जरूरत है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसी 2 लाख करोड़ रुपए से कम के बजट में इन सब कामों को करना है। वैसे तो टोटल बजट देखा जाए तो पिछले साल का 6,21,000 करोड़ था, और उसकी तुलना में इस बार का बजट करीब 9% ज्यादा है। लेकिन जिस हिसाब से भारत को डिफेंस हथियारों के आधुनिकीकरण और नए डिफेंस हथियारों की खरीद की आवश्यकता है, उस हिसाब से यह बजट बहुत ही कम बताया जा रहा है। और दावा किया जा रहा है कि भारत को इस स्थिति में कम से कम 100 बिलियन डॉलर का सालाना बजट केवल डिफेंस सेक्टर को सौंपना चाहिए। लेकिन जब भारत की ओवरऑल इनकम और चारों ओर भारत सरकार के एक्सपेंसेस को देखा जाए, तो भारत ने जिस लेवल पर डिफेंस के लिए बजट एलोकेट किया है, इससे ज्यादा बजट पास भी नहीं किया जा सकता था। क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान में देने के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण करना है, रेलवे से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक को, शहरों से लेकर गांव तक और भी ज्यादा बढ़ाना है। और साथ ही कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जहां पर भारत का पैसा काफी ज्यादा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है, विशेषकर चीन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है और हथियारों के डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। फिलहाल अभी भी जिस तरीके से भारत की मिलिट्री पावर है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान को पंगा लेने में कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें अगर सुरक्षित रहना है और चीन जैसे देशों का पैर उखाड़ने की ताकत रखना है, तो हमें डिफेंस बजट को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना ही होगा। और इमरजेंसी डिसीजन से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी हमारी कमाई ज्यादा होगी, जिसके बाद ज्यादातर पैसा हम अपने डिफेंस सेक्टर में लगा पाएंगे। फिलहाल आप लोग इस बार के डिफेंस बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।